नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग किसे बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब सेम डे में ही अपना सौदा कर लेना, उसे ही बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब सेम डे आपने कोई शेयर खरीदा और उसी दिन आपने उस शेयर को बेच दिया, वो हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब विद इन द डे, सुबह जैसे कि मार्केट 9 बजे ओपन होता है, शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। तो सुबह 9 से लेकर 3:30 के बीच में आपने जो ट्रेड किया, मतलब पूरी पोजीशन स्क्वायर अप करके आप घर चले गए, उसे बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। पोजीशन को कैरी नहीं करना होता है, सेम डे ही आपको पोजीशन को काट देना होता है। बाय सेल जो भी आपने किया, लिया दिया बेचा, पूरा नक्की कर दिया आपने सेम डे, एक ही दिन में, वो हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है। और दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करने का आप तभी सोचिए जब आप फ्री हो, आपके पास में टाइम है। क्योंकि दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में देना पड़ता है। ठीक है, हालांकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, बट फिर भी आपको मेंटली इसमें अपना टाइम देना पड़ता है। अगर मान लो आपने कोई सौदा किया, ठीक है, इंट्राडे ट्रेड आपने किया, तो शेयर खरीदने के बाद में आपका मन वहीं पर ही लगा रहता है, मैंने जो शेयर खरीदा उसका भाव ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप बार बार अपने ब्रोकर को फ़ोन करके उसका भाव पूछते रहते हो, या आप अपने मोबाइल में उसका भाव बार बार देखते रहते हो। तो कहीं ना कहीं हमारा पूरा दिमाग उसी में लगा रहता है। मतलब हमारा जो मेंटली हमारा पूरा टाइम वहीं पे हमें देना पड़ता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपके पास में टाइम है, आप फ्री हो ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने की शुरुआत करें, अदरवाइज इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें। नॉर्मली जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, उनके पास में ऐसा टाइम होता नहीं है, जॉब में वो बिजी हैं। तो अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जॉब जो है वो डिस्टर्ब होगा, जॉब ठीक से वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अगर आपका जॉब नहीं है या फिर कोई ऐसा काम है जिसमें आपको टाइम मिल जाता है और आप वो कर सकते हो, उतना समय दे सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। क्योंकि ये दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप शेयर खरीदोगे तो बार बार उसका भाव देखोगे, क्योंकि आपने जो शेयर खरीदा वो इंट्राडे के लिए खरीदा है। सेम डे शेयर जो आपने लिया है उसे सेम डे आप बेचने वाले हो, इसीलिए आपको आपकी जो टेंशन है ज़्यादा है। जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी टेंशन कम होती है, उनको समय देने की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने वो आज शेयर खरीद लेते हैं तो 2 4 5 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल के बाद में उन्हें बेचना होता है, तो उन्हें कोई उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, उतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। बट इंट्राडे ट्रेडर को हर सेकंड उसका दिमाग वहीं पर ही लगा रहता है, क्योंकि उससे सेम डे ही सौदा अपना काटना होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपके पास में टाइम है, आप फ्री हो, इतना टाइम है जो इंट्राडे ट्रेडिंग को आप दे सकते हो, तो ही आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने का सोचिए। और दोस्तों, मैं आपको बोलूँगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग आपको ऐसे ब्रोकर के साथ में करना चाहिए जो ब्रोकर आपसे कम ब्रोकरेज लेता हो। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉसेज ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिट कम होते हैं। तो मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। अगर आप ऐसे ब्रोकर के पास में ट्रेडिंग करोगे जो आपसे ब्रोकरेज ज़्यादा ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका डबल लॉस का काम करेगा, डबल नुकसान का काम करेगा। वो कैसे? पहला तो आपका शेयर ट्रेडिंग में लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, जैसे कि मैंने आपको बोल रहा हूँ। तो पहला तो ये आपका लॉस है, और दूसरा लॉस कि ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज ज़्यादा ले रहा है, तो ये अपना कहीं ना कहीं डबल लॉस हो रहा है एक प्रकार से। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इंटरनेट ट्रेडिंग एटलीस्ट ऐसे ब्रोकर के पास में करें जो हमसे ब्रोकरेज कम लेता है, ताकि ट्रेडिंग में भले ही हमारा लॉस हो जाए, बट ब्रोकरेज के रूप में तो हमारा पैसा कम गया। तो हमें कम ब्रोकरेज लेने वाले जो ब्रोकर है वो होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकरेज होते हैं जो कम ब्रोकरेज लेते हैं। जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो ज़्यादा ब्रोकरेज लेंगे आपके, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, उनके ऑफिसेस हर शहर में फैले होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो वो आपसे ज़्यादा ही ब्रोकरेज लेंगे। जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उनके ऑफिसेस हर शहर में नहीं होते हैं, उनकी कॉस्टिंग कम होती है, इसीलिए वो आपसे कम ब्रोकरेज लेते हैं। तो डिस्काउंट ब्रोकर में जो सबसे अच्छा ब्रोकर है वो है जीरोधा। तो जीरोधा में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इंट्राडे ट्रेडिंग करने की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जीरोधा में डीमैट अकाउंट बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में ओपन कर सकते हो। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि ऐसे ब्रोकर के साथ में, हाँ, ब्रोकरेज मैं आपको बता देता हूँ जीरोधा क्या लेता है। तो इंट्राडे में जो ब्रोकरेज लेता है जीरोधा, वो जीरो ब्रोकरेज लेता है, जैसे कि उसका नाम ही है जीरो। तो इंट्राडे में आपसे कोई भी ब्रोकरेज जीरोधा आपसे लेता नहीं है। अगर आप डिलीवरी वाले ट्रेड करोगे तो वहाँ पे 20 रुपये पर ऑर्डर जीरोधा आपसे लेता है। ठीक है। तो इस तरीके का ब्रोकरेज स्ट्रक्चर है जीरोधा का। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने की शुरुआत आप कर रहे हो, तो आप ऐसे अमाउंट के साथ में शुरुआत करिए जो अमाउंट आप अगर गवा भी दोगे तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग करने आप आए हो, आप नए हो, तो आप ये मानकर मत चलिए कि आप इसमें कमा कर ही निकल जाओगे। तो आप ये मानकर चलिए कि आप इसमें गवा कर निकलोगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। ठीक है, आपने कमा लिए तो कमा लिए, वो आपका बहुत बड़ा
काबिलियत रहेंगी, ठीक है। बट आपको लॉस सोचकर ही इंट्राडे ट्रेडिंग में आना है, तो इसलिए जब इंट्राडे ट्रेडिंग की आप शुरुआत कर रहे हो तो ऐसी अमाउंट लेकर आइए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जो अमाउंट अगर आपने गवा भी दी है तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मतलब जितना लॉस आप बियर कर सकते हो उतना ही आप अमाउंट इंट्राडे ट्रेडिंग में लगाइए, उससे ज़्यादा अमाउंट मत लगाइए इंट्राडे ट्रेडिंग में। और दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप कैंडल स्टिक चार्ट उसकी स्टडी जरूर करिए। जो चार्ट होता है उसमें सबसे फेमस चार्ट है कैंडल स्टिक चार्ट, उसकी स्टडी जरूर करिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के सौदे दिन भर के सौदे हैं। तो उस कैंडल स्टिक चार्ट में 15 मिनट का चार्ट भी रहता है, एक घंटे का चार्ट भी रहता है, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट भी रहता है। तो उस बेसिस पे आप अपने ट्रेड्स बना सकते हैं, ठीक है। उस टेक्निकल चार्ट को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर ऊपर जाते हुए दिख रहा है या नीचे आते हुए दिख रहा है, तो उस बेसिस पे आप शेयर में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर को कैंडल स्टिक चार्ट की स्टडी होना जरूरी है। और दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग हमें जो करनी चाहिए वो लिक्विड स्टॉक में करनी चाहिए, ठीक है। जो लिक्विड वाले स्टॉक होते हैं, मतलब जो बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, वैसे शेयर में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। वैसे शेयर में जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो उसमें क्या है कि आपके जो ऑर्डर है वो इमीडिएट बेसिस पे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। आप तुरंत बाय कर सकते हो, तुरंत सेल कर सकते हो मार्केट भाव पे, ठीक है। अगर आप कम लिक्विड वाले स्टॉक में काम करोगे जिसमें लिक्विडिटी बहुत कम है, तो उसमें क्या है कि मार्केट रेट पे आपको शेयर खरीदने और बेचने में दिक्कत जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है कि तुरंत बाहर होना पड़ता है, तुरंत बाय करना पड़ता है, तुरंत सेल करना पड़ता है, तो ऐसे में बेटर हमारे लिए यही रहेगा कि हम लिक्विड स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करें। देखिए ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि इलिक्विड स्टॉक में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो मुनाफा कर लोगे और लिक्विड में करोगे तो मुनाफा नहीं करोगे, दोनों बराबर है, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग में मुनाफा कर लो वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और लिक्विड स्टॉक ठीक रहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ से वॉल्यूम अच्छा रहता है और हमें ऑर्डर एग्जीक्यूशन में काफ़ी आसानी होती है। और इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों हम जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर शेयर से 1-2% बहुत हो गया, ठीक है। 2% से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में। 2% हमें मुनाफा मिल रहा है तो हमें बुक कर लेना चाहिए। 2% भी मैं काफ़ी बोल रहा, 1% भी बहुत है इंट्राडे ट्रेडिंग में, ठीक है। और दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा जब भी इंट्राडे ट्रेड करो तो वहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए, ठीक है। टारगेट लगाओ ना लगाओ, बट स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना है। आपने कोई 100 रुपये पे शेयर खरीदा है तो आपको पता होना चाहिए नीचे गिरेगा तो मैं कहाँ तक इसे होल्ड करके रखूंगा, ठीक है। 100 रुपये से गिर कर वो अगर मान लो 97 हो गया तो आपका स्टॉप लॉस मान लो 97 पे आपने लगाए। आप सोच रहे हो मैं 3 रुपये से ज़्यादा मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, तो 97 पे जैसे आया आपको तुरंत वो शेयर बेच के बाहर निकल जाना है, ठीक है। इस सिस्टम में ही आपको स्टॉप लॉस लगा देना है ताकि वो 97 पे आएगा तो ऑटोमेटिक वो शेयर बिक जाएगा। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना बड़े बड़े लॉसेस इंट्राडे ट्रेडिंग में हो जाते हैं। और दोस्तों आपको अगर एज ए इंट्राडे ट्रेडर लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में टिके रहना है तो स्टॉप लॉस लगाकर ही आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप लंबे समय तक एज ए इंट्राडे ट्रेडर स्टॉक मार्केट में टिके रह सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको एक दिन ऐसा बड़ा लॉस हो जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग में कि वापस आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए रहोगे ही नहीं, ठीक है। मतलब आपके पैसा, मतलब इतना नुकसान आपका हो जाएगा कि आप सोचोगे ही नहीं वापस से मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करूँ। तो इसीलिए बेटर यह है कि छोटे छोटे लॉसेस करो और लंबे समय तक एज ए इंट्राडे ट्रेडर स्टॉक मार्केट में बने रहो और एक्सपीरियंस करो। और दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग हमें र्यूमर्स टिप्स के बेसिस पे नहीं करना चाहिए। कई बार अफवाहें आती है, ठीक है, उस बेसिस पे हमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। कई बार कई लोग टिप्स देते हैं, हमें टीवी पर भी टिप्स आती है, तो उस बेसिस पे हमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। उनकी टिप्स आप सुन सकते हो, उनके रिकमेंडेशन आप सुन सकते हो, बट उनकी जो टिप्स है, उनके जो रिकमेंडेशन है उस पर अपनी स्टडी अप्लाई करिए, तब उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कैंडल स्टिक चार्ट की स्टडी करिए, कैंडल स्टिक चार्ट को पढ़ना सीखिए, उस बेसिस पे आप शेयर को खरीदिए। क्योंकि दोस्तों देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग का सौदा है, एक दिन का सौदा है, तो इसमें चार्ट काफ़ी काम करते हैं। उसमें चार्ट में आप 1 घंटे का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट, ये वाला देखिए, उसमें आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा कि शेयर किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा, तो उस बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और सिर्फ टिप्स किसी ने बोल दिया है शेयर खरीद लो, तो उस बेसिस पे आप शेयर मत खरीदिए, क्योंकि उस बेसिस पे भी आप शेयर खरीदोगे तो इस बात की गारंटी तो है नहीं कि वो मुनाफा आपको होगा ही, ठीक है। और आप खुद की स्टडी करके खरीदोगे, ठीक है, मुनाफा हो ना हो कहीं ना कहीं आप सीखोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा कि आप खुद शेयर सेलेक्ट कर सकते हो और उसमें मुनाफा कमा सकते हो। और दोस्तों हमें ब्रोकर से ज़्यादा लिमिट लेकर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ब्रोकर तो आपको लिमिट देता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकर आपको लिमिट देगा, क्योंकि लिमिट देने से क्या होता है कि ब्रोकर का ब्रोकरेज ज़्यादा बनता है, ठीक है। आप सौदा करोगे तो उसको ब्रोकरेज ज़्यादा मिलेंगी, उसे तो ब्रोकरेज मिल गई, बट आपका लॉस हो सकता है दोस्तों। तो आपको ब्रोकर से उतनी ही लिमिट लेना है जितना आप लॉस बियर कर सकते हो। आप जो लॉस बियर नहीं कर सकते हो उतनी ज़्यादा लिमिट लेके ब्रोकर से हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए।
हमें वैसे तो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो खुद के पैसे से ही करिए, लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसमें अगर करोगे तो आप छोटा मुनाफा छोटा लॉस करोगे और लंबे समय तक एज ए इंट्राडे ट्रेडर टिके रहोगे। लिमिट लेके काम करोगे, मुनाफा होगा नहीं होगा पता नहीं, बट लॉस अगर हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो लिमिट उतनी ही लीजिए जितना आप लॉस बियर कर सकते हो। अब दोस्तों मान लो आप 6 महीने से इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या 1 साल से इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इस पूरे दौर में आप ओवरऑल अगर प्रॉफिट में हो, मान लो 6 महीने से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर 1 साल से इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होंगे, ठीक है, और ओवरऑल आप प्रॉफिट में हो, तो आप खुद को इंट्राडे ट्रेडिंग के मास्टर मान सकते हो। क्योंकि दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत कम लोग प्रॉफिट करते हैं, ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। पिछले 1 साल से अगर आप देखिए, 1-2 सौदे में आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, 1-2 दिन 2-4 दिन 5 दिन प्रॉफिट हो सकता है, बट कंटिन्यू बेसिस पे प्रॉफिट बनाए रखना, ओवरऑल प्रॉफिट बनाए रखना। मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी प्रॉफिट होगा आपको, कभी लॉस होगा, बट पिछले 1 साल से अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और ओवरऑल आप अगर प्रॉफिट में हो, तो आप खुद को इंट्राडे ट्रेडिंग के मास्टर मान सकते हो, ठीक है। अदरवाइज फिर आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप पिछले 1 साल से इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आप लॉस में हो, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना छोड़ दीजिए पैसा कमाने के लिए, ठीक है। शौक के लिए कर सकते हो। अगर आप एडिक्टेड हो चुके हो इंट्राडे ट्रेडिंग से, बहुत सारे लोग क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग से एडिक्टेड हो चुके रहते हैं, उन्हें अगर लॉस भी हो रहा है तो भी वो इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे ही, क्योंकि वो एडिक्टेड हो चुके हैं। उनके लिए एक नशे की तरह काम करता है इंट्राडे ट्रेडिंग, उन्हें रोज इंट्राडे ट्रेडिंग करना ही है, उन्हें प्रॉफिट हो या ना हो। तो इस तरीके के जो एडिक्टेड लोग हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि फिर आप बजट बनाकर काम करिए, मतलब हर महीने का एक बजट रखिए, हर महीने आप कितना लॉस बियर कर सकते हो उतना ही पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगाइए, ठीक है। उससे ज़्यादा मत लगाइए। इससे मान लो आप हर महीने 10,000 रुपये का लॉस बियर कर सकते हो, तो 10,000 रुपये हर महीने इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लगाइए। वो आपका चले भी गया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना आप लॉस बियर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका इंट्राडे ट्रेडिंग करने का शौक भी पूरा होगा और आप का मतलब बड़ा लॉस भी नहीं होगा। आप लंबे समय तक एज ए इंट्राडे ट्रेडर टिके रह सकते हो, अपना शौक पूरा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि इंट्राडे ट्रेडिंग की किस तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग अपने आप में एक कला है। इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना अपने आप में कला है, और अगर जो प्रॉफिट कर जाता है वो बहुत बड़ा आदमी होता है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हमें मिलते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट वाले होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।